जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज भैया बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन लेकर आए हैं। क्यों भैया? क्योंकि आज आपको बताने वाले हैं 12th प्रोजेक्ट के चैप्टर 1 से टॉप 5 ऐसे टॉपिक्स। चैप्टर 1 वही तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के 5 ऐसे टॉपिक जिनसे बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है साला। हाँ भैया, 5 ऐसे टॉपिक बताने वाले हैं जिनसे बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है और उन पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो सब बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। भैया टॉपिक बहुत सिंपल है। क्या भैया? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से बताने वाले हैं। किसके ऊपर? विद्युत आवेश और क्षेत्र के ऊपर टॉप 5। कैसे भैया? टॉप 5 टॉपिक से बताने वाले हैं। टॉप 5 ऐसे टॉपिक से बताने वाले हैं जिनसे बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है साला, इसी के अंदर आता है। तो वही बताने वाले हैं कैसे करते हैं। तो सुनो भैया, इसका पहला ही टॉपिक है। भैया पहला ही टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम एंगल का नियम। हाँ भैया, दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो फोर्स होता है, जिसको फोर्स जो फोर्स बताता है वही कूलाम नियम होता है। बिल्कुल सत्य बोले। तो इसका पहला ही टॉपिक है भैया, पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है भैया? कूलाम अंकल का नियम, कूलाम का नियम। भैया पहला ही टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं वो भी सब बताएंगे, कैसे पूछ जाते हैं। पहला टॉपिक कौन सा भैया? कूलाम का नियम। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। जो पहला टॉपिक टॉप 5 में जो पहला टॉपिक है वो है कूलाम का नियम, ठीक है। सेकेंड टॉपिक भैया, जो सेकेंड टॉपिक दूसरा टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक हो सकता है? जरा सोचिए भैया। दूसरा टॉपिक है भैया विद्युत क्षेत्र। कौन सा भैया? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है भैया? दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। दूसरा टॉपिक भैया ये, और इस पर कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो सब बताएंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसे आ सकता है, ठीक है। वो सब बताएंगे। एग्जाम में बहुत मजेदार तरीके से आप फोड़ कर आओगे, ठीक है। अगर इस टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तो भैया तीसरा टॉपिक भैया क्या हो सकता है? तो तीसरा टॉपिक हो सकता है भैया, हो सकता नहीं है, विद्युत द्विध्रुव। क्या भैया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ भैया, विद्युत द्विध्रुव। वैसे वैद्युत द्विध्रुव होता है भैया, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे बोलते हैं, क्या वो बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और तीसरा टॉपिक हमारा यही होने वाला है। इस पर कैसे क्वेश्चन होंगे वो सब बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। एंड भैया फोर्थ टॉपिक, हमारा जो टॉप 5 में जो चौथा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स। क्या है भैया? विद्युत फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है भैया। ये हमारा कौन सा टॉपिक है? चौथा टॉपिक है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक टॉप 5 में जो पांचवा टॉपिक है वो गॉस प्रमेय। बहुत ही ज्यादा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। 90% गारंटी रहती है कि इससे क्वेश्चन आएगा, 100% आता है भैया। तो कौन सा भैया? फिफ्थ टॉपिक है गॉस थ्योरम, बोले तो गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब बताएंगे, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। सब बताएंगे, लाइन बाय लाइन बताने वाले हैं, ठीक है। तो भैया कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपके टॉप 5 टॉपिक्स हो गए जिनके ऊपर आपके क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाता है। इसमें एक और एक्स्ट्रा टॉपिक हो सकता है, जैसे आपका कौन सा भैया? जैसे आपका आवेश के मूलभूत, जब आपका विद्युत आवेश होता है उसके मूलभूत गुण। इसमें आपका एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, कौन सी भैया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब जो आवेश का क्वांटीकरण होता है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। वो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया? कूलाम का नियम है। कूलाम एंगल पे नियम पे कैसे दे सकते हैं? तो बहुत सिंपल है भैया, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताता है कूलाम एंगल का नियम, ठीक है। तो उसका बल मतलब फोर्स का फॉर्मूला हो सकता है, उसके बल के बारे में पूछ सकते हैं और उसके परिमाण के बारे में भी पूछ सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब परिमाण क्या होगा, इसका बल क्या होगा, वो सब पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर फिर आपका कैसे और किस तरीके से पूछ सकते हैं? इसका सदिश रूप भी पूछ सकते हैं, वेक्टर फॉर्म भी पूछ सकते हैं। क्या भैया? सदिश रूप, सदिश रूप, हाँ भैया ये भी पूछ सकते हैं। और भैया पराबैद्यता का क्या प्रभाव रहता है, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है जैसे पानी वगैरह, धातु वगैरह, तो इनका इस बल पर क्या इफेक्ट रहता है उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है भैया। तो क्या, यह पराबैद्यतांक का प्रभाव, पराबैद्यतांक, इसके ऊपर भी इसके क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। भैया विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड,
इसके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत सिंपल से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपके इसकी परिभाषा वगैरह, ठीक है? इसकी परिभाषा, हाँ, ये इसकी परिभाषा, इसका डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन क्या-क्या आता है, इसका इकाइयाँ, फॉर्मूला वगैरह, ठीक है? और भैया इसकी तीव्रता, तीव्रता, हाँ, इंटेंसिटी, हाँ भैया, इसकी तीव्रता के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। बट यार 1 मिनट रुकना, थोड़ा इमरजेंसी कॉल है, वो करके आते हैं, ठीक है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थोड़ा रुकिए। दोस्तों कुछ नहीं, एक थोड़ा सा छोटा सा वर्क आ गया था और कुछ नहीं बस, तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करके आए हैं। और भैया बहुत सिंपल है, आपको कहाँ तक बता दिए कि ये विद्युत क्षेत्र में उसकी परिभाषा, उसकी तीव्रता, और भैया ऐसा हो सकता है मतलब बिंदु आवेश के कारण, मतलब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी पूछा जा सकता है भैया। क्या भैया जो बिंदु आवेश होता है ना, जो मतलब पॉइंट चार्ज होता है, इसी कारण विद्युत क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं इसकी रेखाएं, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और भैया और इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी गुणों के बारे में, इनके ऊपर आपके क्या हो सकते हैं भैया, क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है? इसको ये आपका क्या विद्युत क्षेत्र हो गया, और भैया क्या हो गया, कूलॉम का अंकल का नियम है, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। भैया तीसरा टॉपिक होता है विद्युत द्विध्रुव का। भैया विद्युत द्विध्रुव, हाँ भैया ऐसा हो सकता है, मतलब विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। भैया क्या हो सकता है कि जो विद्युत द्विध्रुव है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस पर क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसकी अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति मतलब एक्सियल पोजीशन, और निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय, अनएक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, स्थिति में जो भैया विद्युत क्षेत्र होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है? बिल्कुल पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते भैया, भैया क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछ सकते। इसकी अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में, और भैया और भैया क्या, और इसका भैया विद्युत द्विध्रुव के बारे में, आघूर्ण बारे में इसके पूछा जा सकता है, ठीक है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। और बताओ भैया, और अब भैया विद्युत फ्लक्स के बारे में वैसे और कोई टॉपिक रह गया क्या? वैसे आप देखते जाओ, वैसे आप रह तो नहीं जाएगा, डोंट वरी, ठीक है भैया, बिल्कुल। तब तक आप इस जो साउंड हो रहा है ना, मतलब जो वॉइस सुनाई दे रही है, इसका मजा लीजिए, ठीक है? और फिर ऐसा भी हो सकता है भैया, क्या हो सकता है कि भैया ये जो चीज़ है ना विद्युत द्विध्रुव, अगर इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल आघूर्ण क्या होगा, मतलब इसका बल आघूर्ण भी पूछा जा सकता है, बल आघूर्ण, तो मतलब टॉर्क के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है, आघूर्ण, ठीक है? मतलब टॉर्क के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। फिर बात करते हैं विद्युत फ्लक्स, भैया इसकी परिभाषा वगैरह, ठीक है? मतलब परिभाषा, डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है? और भैया इसकी इकाई मतलब मात्रक वगैरह, ठीक है? इस सब के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल। विद्युत फ्लक्स भैया बहुत सिंपल है, बहुत कोई बड़ी डेप मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, विद्युत फ्लक्स ही है, ठीक है? बात करते हैं गॉस प्रमेय, भैया गॉस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो सजेस्ट मतलब गैस कीजिए क्या क्या इस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये इसका सबसे पहले इसका प्रमेय, मतलब इसकी अवधारणा वगैरह, परिभाषा, मतलब क्या होता है गॉस थ्योरम, ये हो सकता है। इसकी अवधारणा के बारे में, और क्वेश्चन भैया इसके एप्लीकेशंस पर, मतलब इसको सिद्ध करने के लिए, मतलब इसको सिद्ध हो सकता है, इसको प्रूव भी करना पड़े, भैया प्रूव इसी अवधारणा में ही आ जाएगा, एक तरह से इसी में आ जाएगा, ठीक है? फिर बात करते हैं भैया गॉसियन पृष्ठ वगैरह। गॉसियन पृष्ठ के बाद भैया क्या आता है भैया, आपका आता है, क्या आता है? गॉसियन पृष्ठ के बाद आता है आपका अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, हाँ भैया अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग में कैसा, एक सीधा अनंत लंबाई का तार, अनंत लंबाई के तार, उसके कारण विद्युत क्षेत्र। अनुप्रयोग भैया पहला आपका सीधा लंबा तार, मतलब अनंत लंबाई का तार, भैया अनंत है, ठीक है? अनंत लंबाई का तार, अनंत लंबाई का तार, हाँ भैया ऐसा हो सकता है। या फिर अनंत लंबाई की समतल चादर, भैया समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, भैया समतल चादर के कारण, एक समान आवेश समतल चादर के कारण, मतलब एक तरह से प्लेट के कारण भैया इसका विद्युत क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, ठीक है? और भैया एक टॉपिक तो आपको बता चुके, कौन सा टॉपिक भैया, आवेश का क्वांटीकरण, मतलब आवेशों के जो मूल गुण होता है ना, आवेशों का मूल गुण, आवेशों के मूल गुण, मूल गुणों में भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन सा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटीकरण का, आवेशों जो क्वांटीकरण होता है ना भैया, क्वांटीकरण, इस पर क्वेश्चन 100% आते हैं,
100% क्वेश्चन हो सकता नहीं, 100% होगा भैया। क्वांटिटी पर क्वेश्चन बिल्कुल 100% मिलता है, ठीक है। ये आपके टॉप 5 टॉपिक्स थे किस पर, विद्युत क्षेत्र और मतलब विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र पर भैया, चैप्टर 12th फिजिक्स चैप्टर 1 से, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताना भैया कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। राम राम, जय हिंद। और वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और दोस्तों की भी हेल्प कीजिए और ये थोड़ा हमारी भी हेल्प कीजिए। ऐसा टॉपिक हम इसलिए लेकर आए क्योंकि भैया हुआ कुछ यूँ यार, जिस बंदे ने मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भाई साहब हमारे बाद मतलब हमसे बाद में शुरू किए, और वो अभी फिलहाल में 10 के 12 के 15 के भैया उनकी ज़्यादा हमें उससे मतलब प्रोग्रेस है। तो भाई सोचा हमें भी तो आता है, चलो हम भी करके देख लेते हैं क्या जाता है, तो वही हमने शुरू किया भैया। तो कैसा लगा टॉपिक और कैसे लगी शुरुआत बताना कमेंट सेक्शन में, और आपको बताना पड़ेगा कूलॉम नियम का जो बल का फॉर्मूला होता है परिमाण, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है। राम राम, जय हिंद।